हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन को हम लोग देखे थे कि लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या मीनिंग है। जैसे हमने देखा था लीनियर इनइक्वालिटी जगह 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ये नंबरिकल इनइक्वालिटी है, या 2 इज लेस देन 3 है, या 2 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के बारे में छोड़ देते हैं हम लोग। जैसे इस तरह से हम लोग देखे थे, या हमने देखा था कि x इज ग्रेटर देन 2, या y इज लेस देन 2, या z इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन -1। इस तरह से हम लोग देखे थे। या x इज लेस देन इक्वल टू 5, y इज लेस देन इक्वल टू -2, z इज लेस देन इक्वल ये ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इस तरह से हम लोग इनइक्वालिटीज के बारे में पहले से हम लोग डिस्कशन किए हैं। उसका जनरल फॉर्म में था ax प्लस बी जो है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इस तरह से हम लोग कहेंगे। या ax प्लस बी को हम लेस देन इक्वल टू 0, ये लेस देन इक्वल टू कहेंगे। इसको हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहे थे। या ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज कहेंगे। या ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये भी स्लैक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल है। अगर इस तरह से रहा था ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 रहेगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो इसको कहेंगे ये स्लैक इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। इसी को लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हम लोग भी कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, स्लैक इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से अच्छा है। और हम एक और इसका हम इनइक्वालिटीज का हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ये हम लोग देख लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज रहेगा तो उस तरह के इनइक्वालिटीज को हम किस तरह के इनइक्वालिटीज को हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कहेंगे, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इनइक्वालिटीज ऑफ द टाइप, इस टाइप का रहेगा तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। कैसे रहेगा? अगर देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये हम जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, या इसको हम कहेंगे इस तरह से भी रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इस तरह से रहेगा तो उसको हम कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कहेंगे। या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, या इस तरह से रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह से रहेगा। ये जहाँ कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 हो जाएगा अगर, तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ये सब एग्जाम्पल है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ये सब हम देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है लीनियर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का। तो अच्छा, ये हम लोग तो देख लिए कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी इनइक्वालिटी रहेगा, जैसे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहे। या इसी तरह से ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लेस देन इक्वल टू, तो ये हो गया क्यूबिक इनइक्वालिटीज हो गया, क्यूबिक इनइक्वालिटीज हो गया। हम लोग बाई क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई
ये लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, तब हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो इस तरह से हम ये सब पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज हुआ। पोलिनोमियल जो लीनियर इनइक्वालिटीज ही पोलिनोमियल है, सिर्फ जिसका हाईएस्ट डिग्री जो 1 है उसको लीनियर इनइक्वालिटीज कहेंगे। तो हम लोग जो 11th क्लास में जो दिया हुआ है सिलेबस में सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज है, लेकिन और हम लोग आगे चल करके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज और पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर अपना जो डिस्कशन को वो सीमित रखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में ही हम लोग यहाँ पर जो अपना डिस्कशन को रखेंगे, और उसके बाद के अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज क्या होते हैं। जैसे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हम सॉल्यूशन क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी, इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी, इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी हुआ x इज ग्रेटर देन 2 हुआ, ये लीनियर इनइक्वालिटी हुआ, ये लीनियर इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। तो ये कहने का मतलब x इज ग्रेटर देन 2, तो x का कितना आंसर हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 2, तो ऐसा वेरिएबल x है जो कि इस इनइक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो x 2 से बड़ा है, मतलब 3 भी जो अगर वैल्यू लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 3 भी में सही हो जाएगा स्टेटमेंट। 4 भी लेंगे, x बराबर 4 भी लेंगे तो वो भी ग्रेटर देन 2 रहेगा। 5 भी लेंगे तो भी ग्रेटर देन 2 रहेगा। 6 भी लेंगे तो ग्रेटर देन, तो x का यहाँ पर कितना वैल्यू हो सकता है जो कि इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दे, x का यहाँ पर कितना वैल्यू हो सकता है कि जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दे। तो x का इस तरह से हम लोग तो पहले नंबर ले रहे हैं, 3, 4, 5, 6 ले रहे हैं, लेकिन अगर 2 से थोड़ा सा भी बड़ा रहा है, जैसे 2.01 भी है, वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। 2.00001 भी है तो ऊपर भी वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 2 से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, 2 से अगर थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो जैसे इसको हम नंबर लाइन पर इस तरह से लेंगे, जैसे यहाँ पर अगर 2 है, 2 में इसलिए कि 2 के बराबर नहीं, इसलिए हमने होल दिया है, ये इस तरह से 2 में होलो यहाँ पर दिया है, और ये प्लस इन्फिनिटी है। तो x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ कि 2 को छोड़ करके जितना नंबर है, 2 से जितना रियल नंबर है, 2 से जितना रियल नंबर है, 2 के बाद जितना रियल नंबर है, इनफाइनाइट है, तब उसको हम कहेंगे ये सॉल्यूशन है, इस लीनियर इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन है। तो इसको इस तरह से करेंगे, इस सिंबल में हम लोग करते हैं x बिलोंग्स टू और इन्फिनिटी। 2 यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज हुआ है, यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट का यूज हुआ है, कारण कि x जो है 2 के बराबर नहीं है, x 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 से बड़ा कुछ भी है वो इसका सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज को हमने देखा कि x इज ग्रेटर देन 2 पर हम इस तरह से उसको लिख रहे हैं। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि द सेट ऑफ values of the variables, the set of values of the variables which satisfy the inequality which satisfy the inequality is called the solution of the inequality, the solution of the inequality। यहां हम लोग देख रहे हैं इंटरवल में सेट आया, ये 2 से इंफिनिटी तक एक इंटरवल है, ये सेट है।
तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, यहाँ एक्स जो वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू हम 2 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एक्स बराबर अगर 10 लेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। तो इसका कितना सॉल्यूशन हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका कितना हुआ, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसका जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जो इनइक्वालिटीज का एक हम एग्जाम्पल लिए थे और उस पर हम लोग ये लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन क्या होता है उसका डेफिनेशन को हम लोग समझे, और आगे के वीडियो में हम लोग कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज का और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।